साल था 1914 जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया की राजधानी साराजेवो का दौरा कर रहे थे। तब गार्विलो प्रिंसिप नाम के एक सर्बियाई 19 साल के युवक द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस सर्बियाई युवक की यह धारणा थी कि ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया को बोस्निया पर नियंत्रण होना चाहिए और उसने आर्कड्यूक की हत्या कर दी। इस घटना से सारा यूरोप सख्ते में आ गया। ऑस्ट्रिया इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वह 48 घंटे के अंदर अपनी स्थिति स्पष्ट करे और अपराधियों का दमन करे। लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई सन 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते विश्व के अन्य देश भी अपने अपने गुटों के समर्थन में युद्ध के मैदान में आ गए और युद्ध विकराल रूप लेता चला गया, जो मानव जाति के अस्तित्व को भी चुनौती देने लगा। इस भीषण युद्ध को इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नाम दिया गया। यूरोप में होने वाला यह एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। यह भयानक युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध ने 6 करोड़ यूरोपीय व्यक्तियों सहित 7 करोड़ से अधिक सैनिकों को एकत्रित करने का नेतृत्व किया था, जो इसे इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक बनाता है। इस युद्ध में अनुमानित 9 करोड़ से अधिक सैनिक शहीद हुए थे और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप 1.9 करोड़ नागरिक मारे गए थे। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के लिए कोई एक प्रमुख कारण जिम्मेदार नहीं था, बल्कि कई घटनाओं और कारणों का समुच्चय था जो प्रथम विश्व युद्ध को निर्धारित किया था। आगे हम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण, विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं, विश्व युद्ध का परिणाम तथा विश्व युद्ध में भारत की भूमिका पर वर्णन करने जा रहे हैं। विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवाद नीति थी। सन 1890 में जर्मनी के नए सम्राट विलेम द्वितीय ने जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय नीति की शुरुआत की, जिसमें लक्ष्य जर्मनी को एक दुनिया की शक्ति के रूप में स्थापित करना था। इसी के परिणाम स्वरूप विश्व के अन्य देशों ने जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया की स्थिति अस्थिर होना शुरू हो गई। युद्ध के प्रमुख कारणों में दूसरा प्रमुख कारण म्यूचुअल डिफेंस अलायंस था। यूरोप के सभी देशों ने रक्षा समझौता और आपसी सुरक्षा के लिए संधियां करना शुरू कर दी। इन संधियों का यह मतलब था कि यूरोप के एक राष्ट्र पर यदि किसी शत्रु राष्ट्र ने हमला कर दिया तो मित्र राष्ट्र को उसके पक्ष में युद्ध करना होगा। धीरे धीरे पूरा यूरोप 2 गुटों में बंट चुका था। इस तरह से यूरोप में 2 गुट बन गए। पहला गुट था ट्रिपल अलायंस। यह अलायंस 1882 में बना, जिसके प्रमुख सदस्य देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। दूसरा ग्रुप था ट्रिपल इंटेंट। इस ग्रुप के प्रमुख देश ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया थे। इस तरह यूरोप में 2 प्रतिद्वंदी समूह बन गए थे। अगले प्रमुख कारणों में से साम्राज्यवाद का विस्तार भी था। प्रथम विश्व युद्ध के पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ देश कच्चे माल के संसाधन के रूप में उभर रहे थे। जब जर्मनी और इटली साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद के दौड़ में शामिल हुए तो उनके विस्तार की संभावनाएं बहुत सीमित हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार के लिए एक नई नीति अपनाई। यह नीति थी दूसरे देशों के उपनिवेशवाद पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्य की इच्छा के कारण यूरोपीय देशों के मध्य टकराव में वृद्धि हुई, जिसने समस्त विश्व को
विश्व युद्ध में धकेलने में मदद की। 20वीं सदी में प्रवेश करते ही विश्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। वर्ष 1914 तक जर्मनी में सैन्य निर्माण की दिशा में बेहद वृद्धि हुई। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों देशों ने अपनी नौसेनाओं में बहुत वृद्धि और तकनीकी सुधार भी किए। सैन्यवाद की दिशा में हुई वृद्धि ने युद्ध में शामिल देशों को और आगे बढ़ने में मदद की। इन तमाम वजहों के साथ आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या ने आग में घी का काम किया। प्रथम विश्व युद्ध मुख्यतः दो गुटों के मध्य लड़ा गया था। पहले गुट में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे, जिसे मित्र गुटों के नाम से जाना जाता है। सन 1917 के बाद अमेरिका भी इस गुट में शामिल हो गया था। दूसरे गुट को केंद्रीय शक्ति के रूप में जानते हैं, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन और बुल्गारिया शामिल थे। युद्ध यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई मोर्चों पर शुरू हुआ था। इसके दो मुख्य परिदृश्य थे। एक था पश्चिमी मोर्चा, वेस्टर्न फ्रंट, जिसमें जर्मनी ने ब्रिटेन, फ्रांस और सन 1917 के बाद अमेरिका के साथ संघर्ष किया था। और दूसरे मोर्चे का नाम था पूर्वी मोर्चा, जिसमें रसिया ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के सेनाओं के साथ युद्ध लड़ा था। वर्ष 1914 में जर्मनी को शुरुआती दौर में थोड़ी सी बढ़त हासिल हुई थी। उसके बाद पश्चिमी मोर्चा अस्थिर हो चुका था। यह क्रूर युद्ध चलता रहा और साल 1917 आ गया, जिसमें दो घटनाएं हुई जिसने संपूर्ण युद्ध का रुख ही बदल दिया। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों के बेड़े में शामिल हो गया। वहीं दूसरी ओर रूसी क्रांति के बाद रूस युद्ध से बाहर हो गया। अक्टूबर 1918 में क्रमशः तुर्की और ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे जर्मनी युद्ध में अकेला पड़ गया। युद्ध में अकेला जर्मनी लगातार पिछड़ता जा रहा था। लगातार पिछड़ने और आर्थिक संकटों के कारण जर्मनी में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा जर्मन सम्राट सीजर विलियम द्वितीय को गद्दी त्यागनी पड़ी। इसके बाद जर्मनी में नई सरकार का गठन हुआ तथा साथ ही में नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके साथ ही यह प्रलयंकारी विश्व युद्ध समाप्त हो गया। दरअसल युद्ध में शामिल कोई भी देश अपने आप को युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं मानता था। दरअसल वो ये मानते थे और दावा करते थे कि उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की चेष्टा के साथ और शत्रु राष्ट्र के नीतियों के कारण युद्ध की शुरुआत हुई। हालांकि वर्साय की संधि में जर्मनी और उसके सहयोगी देशों को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और यह मित्र राष्ट्रों का एक तरफा निर्णय था। सच कहे तो प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र उत्तरदायी थे। इसके लिए केवल जर्मनी ही जवाबदेह नहीं था। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के जायज मांगों को अस्वीकार कर युद्ध की शुरुआत करवा दी थी। ऑस्ट्रिया द्वारा युद्ध की घोषणा किए जाने से रूस सैनिक कार्रवाई के लिए बाध्य हो गया था। सर्बिया की समस्या का कूटनीतिक समाधान के बजाय रूस ने सैनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। जर्मनी की मजबूरी थी कि वह अपने मित्र राष्ट्र ऑस्ट्रिया का साथ नहीं छोड़ सकता था। इसलिए रूस द्वारा सैनिक कार्रवाई के बाद जर्मनी भी सैनिक कार्रवाई के लिए बाध्य हो गया। इंग्लैंड ने भी युद्ध की स्थिति को टालने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उसने अपने सहयोगी राष्ट्रों को भी युद्ध से अलग रहने की सलाह नहीं दी। फलतः दोनों गुटों के देश एक युद्ध में सम्मिलित होते गए और एक छोटा सा युद्ध देखते देखते विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के लिए सभी राष्ट्र जिम्मेदार थे। किसी एक राष्ट्र को प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराना कतई सही नहीं होगा। अब आगे युद्ध के परिणामों की बात कर लेते हैं। पहला, आर्थिक परिणाम, जो हमेशा युद्ध के बाद उस देश के जनता को भुगतना होता है। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत सा धन खर्च हुआ था। जर्मनी और ब्रिटेन ने तो अपनी अर्थव्यवस्था के 60% से ज्यादा धन को खर्च कर दिया था। देशों को अपने नागरिकों पर करों का बोझ बढ़ाना पड़ा और इस वजह से युद्ध के बाद महंगाई अचानक बढ़ गई। आगे युद्ध के राजनीतिक परिणामों की बात कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने 4 राजतंत्रों को समाप्त कर दिया।
रूस के सीजर निकोलस द्वितीय, जर्मनी के सीजर विलियन और ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व मानचित्र में भी बदलाव हुआ। साम्राज्यों के विघटन के साथ ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया जैसे नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाएं बदल गईं। एशियाई और अफ्रीकी देशों पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार होने की वजह से वहां की भी परिस्थितियां बदली। जापान को नए नए अनेक क्षेत्र प्राप्त हुए। इराक को ब्रिटेन और सीरिया को फ्रांसीसी संरक्षण में दिया गया। फिलिस्तीन इंग्लैंड को दिया गया। कि युद्ध के कारण कई अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन देखने को भी मिले। अमेरिका, जिसने अपने क्षेत्र में बिना संघर्ष का अनुभव किए ही युद्ध जीत लिया था, अमेरिका विश्व की एक शक्ति के रूप में बन चुका था। युद्ध में पुरुष कार्यबल की हताहत होने की वजह से महिलाएं भी कार्य क्षेत्र में आने लगी। युद्ध के बाद चरम राष्ट्रवाद का अनुभव किया गया। लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया, इसका उद्देश्य देशों के आपसी मसलों को सुलझाना था। अब भारत के लिए प्रथम विश्व युद्ध के महत्व पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। चूंकि इस युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल था और उन दिनों ब्रिटेन का भारत पर आधिपत्य था, इस कारण भारतीय सैनिकों को ब्रिटेन की तरफ से इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। समय भारत के प्रमुख वैचारिक लोग ये मानते थे कि भारत का इंग्लैंड की तरफ विश्व युद्ध में सहयोग की वजह से इंग्लैंड भारत की तरफ उदारवादी नीति अपनाएगा, भारतीय नागरिकों को अधिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। इस युद्ध के बाद वापस लौटे सैनिकों ने जनता का मनोबल बढ़ाया। दरअसल भारत ने लोकतंत्र की प्राप्ति के वादे के साथ ब्रिटेन को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास करके अपनी मंशा जाहिर कर दी। के परिणाम स्वरूप भारतीयों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असंतोष का भाव और तगड़ा हो गया। उनमें राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, जिसके चलते जल्द ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। हालांकि इस युद्ध को समस्त युद्धों को समाप्त करने के एक युद्ध के विचार के विपरीत निकला और वर्साय की अपमानजनक संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध का बीज भी बोया। थैंक यू वेरी मच।